नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों एवं मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है मेडिटेशन अर्थात ध्यान। ध्यान की आज सभी को आवश्यकता है, क्योंकि मन को एकाग्र करना शारीरिक स्फूर्ति और आत्मबल तथा ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहें। मन का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, अर्थात चलायमान रहता है, चंचल रहता है। परिवर्तित एवं चलायमान अवस्था में सदैव विचरण करता रहता है। मन के इस विकृत और परिवर्तनशील स्वरूप को एक निश्चित बिंदु पर या तथ्य पर या विचार पर या चित्र पर केंद्रित करने के लिए ध्यान की अवधारणा का उदय हुआ। ध्यान के माध्यम से हमारे पूर्वजों एवं मुनियों के अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए परम लक्ष्य और दक्षताएं प्राप्त की। वर्तमान समय में भी योग के साथ ध्यान की चर्चा बहुत आवश्यक है। ध्यान के अभाव में योग की सार्थकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। योग एवं ध्यान की उपयोगिता के कारण वर्तमान एवं प्राचीन दोनों समयों में इसे प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करना आवश्यक माना गया, आवश्यक समझा गया। आइए देखते हैं ध्यान का जो मीनिंग है, अर्थ है, अभिप्राय है, तात्पर्य है, ध्यान का प्रत्यय है, उससे देखते हैं। ध्यान के अंतर्गत हम मुख्य रूप से मन को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल में रखते हैं, जिससे कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में मन की चंचलता बाधा उत्पन्न न कर सके और मन की एकाग्रता और मन की स्थिरता के लिए ध्यान किया जाता है। प्रोफेसर दुबे ने परिभाषित किया है कि ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक व भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता व एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिसमें व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्यान में अनेक प्रकार के आसनों एवं क्रियाओं का समावेश किया गया है, जो इसके द्वारा व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ही आध्यात्मिक एवं भौतिक क्रियाओं के सफलतम संपादन की आशा की गई है। ध्यान से मानसिक शांति और अप्रतिम ऊर्जा का संचार हम में होता है। आइए देखते हैं ध्यान की विशेषताएं। ध्यान की विशेषताएं, पेज चेंज हो गया था। ध्यान की 4-5 विशेषताएं मुख्य रूप से मैं बताऊंगा। ध्यान में मन को एकाग्र व स्थिर किया जाता है, यानी ध्यान में यही काम है कि कंसंट्रेशन हो, एक स्थायित्व हो, एक विश्राम मिले मन को। ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, यानी मानसिक शक्तियों का विकास किसी भी प्रकार से करना आवश्यक है और इसमें ध्यान में यही कार्य किया जाता है जो योग से संबंधित होती हैं। और विभिन्न क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, वो योग से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा है ध्यान में मनोविकार, यानी मन के जो विकार हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, भेदभाव है, द्वेष है आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जब हम केंद्रित हो जाएंगे, हमारा केंद्रीय भाव किसी विचार, तथ्य
या बिंदु पर लग जाएगा तो हमारे अंदर के जो मनोविकार हैं, मन के विकार हैं, उनकी चंचलता है और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होकर के समाप्त हो जाएंगे। ध्यान में व्यक्ति बिंदु विशेष व विचार विशेष पर मनन करता है। ध्यान में बिंदु, वही तो हमने बताया कि बिंदु, तथ्य या विचार या चित्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। ध्यान में व्यक्ति जब विशेष व विचार विशेष पर जब चिंतन करता है, तो कंसंट्रेशन करता है, तो उसमें क्या करता है? मनन और चिंतन करता है। ध्यान मन को सांसारिकता से हटाकर बिंदु पर केंद्रित कर देता है, या बिंदु विशेष पर, विचार विशेष पर, तथ्य विशेष पर या अक्षर विशेष पर, ओम, ठीक है, इस तरीके से केंद्रित कर देता है और हमें ऊर्जावान बना देता है। आइए देखते हैं कि ध्यान संबंधी जो कुछ तथ्य हैं, जो कुछ सावधानियां हैं, जो कुछ आवश्यकताएं हैं या फैक्टर कह लीजिए, उस पर चर्चा करें। यानी ध्यान करने के लिए कुछ बातों को हमें और कुछ व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेगी। पहली व्यवस्था, तो ध्यान के लिए एकांत व हवादार स्थान होना चाहिए, जहां पर मन को हम एकाग्र कर सकें, स्थिर कर सकें। दूसरी बात, ध्यान नियमित रूप से एक ही स्थान पर करना चाहिए, जिससे आपका मन लगेगा। जिस जगह पर हम जो कार्य करने लगते हैं, वह जगह भी हमारा सहयोग, सकारात्मकता हमें प्रदान करने लगती है। ध्यान का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, यानी सुबह 4 बजे 5 बजे, अर्थात सूर्योदय से पूर्व। ठीक है, सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय से पूर्व ध्यान की प्रक्रिया को संपादित करना चाहिए। रात को सोने से पूर्व भी ध्यान किया जा सकता है। इसमें हाथ, मुंह, पैर धोकर ध्यान करना चाहिए, या हल्का स्नान, गर्मी हो तो स्नान करने के बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान में नियमितता आवश्यक है, यानी कि डेली उसी टाइम पर हम करें ध्यान, तो हमको यानी अवकाश नहीं देना है। कहने का मतलब हमको किसी दिन ब्रेक नहीं करना है। ध्यान की प्रक्रिया के लिए सिद्धासन, पद्मासन एवं सुखासन में ही किसी एक का चयन आवश्यकता अनुसार कर लेना चाहिए। पद्मासन की अवस्था हमने दिखाया है यहाँ पे, ये पद्मासन की अवस्था है। सुखासन की अवस्था, जिसमें अविश्राम स्थिति में आराम से आप बैठ सकें, वो सुखासन कहा जाता है। सिद्धासन में हम योग की एक गंभीर मुद्रा है, उसमें बैठते हैं। ठीक, तीनों आसन में से कोई एक आसन चुनना चाहिए। तो ये समझ गए होंगे, आशा है कि ध्यान मतलब मन का स्वभाव है कि वो चंचल होता है, और उस चंचलता को हम एकाग्र करने के लिए जो युक्ति, जो क्रिया प्रक्रिया, जो व्यवहार करते हैं, उसे ही हम ध्यान कहेंगे। ध्यान का मतलब होता है कि जो चंचलता मन की है, उसको हम विराम देने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है व अप्रतिम ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में मिलती है। ध्यान से मन एकाग्र किया जाता है। ध्यान से मानसिक क्रियाएं की जाती हैं, उसको विकास करने में बल मिलता है। ध्यान से मनोविकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि दूर हो जाती है। और ध्यान में व्यक्ति विशेष या विचार विशेष या शब्द अक्षर विशेष का मनन चिंतन किया जाता है। ध्यान मन को सांसारिकता से अलग करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, और उसमें हमें असीम आनंद प्राप्त होता है। ध्यान के लिए क्या क्या जरूरी है? एकांत और हवादार स्थान जरूरी है, और सूर्योदय से पहले का समय
उपयोग में लाया जाए। और ध्यान में नियमितता जरूरी है, यानी डेली उसी टाइम पे उसी स्थान पे, और रात को सोने से पूर्व भी ध्यान को किया जा सकता है। और इसमें किसी भी दिन अवकाश नहीं लेना चाहिए। और सिद्धासन, पद्मासन एवं सुखासन में से एक का चयन हमें करना चाहिए। सबसे अच्छा जो आसन है वो ये आसन पद्मासन होता है। धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।